एवरीवन, मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा चक्रवात। देखिए चक्रवात होते क्या है। चक्रवात वो न्यून वायुदाब केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ जो वायुदाब क्षेत्र है वो अधिक होता है, जबकि जो सेंटर है, सेंटर में लो प्रेशर एरिया होता है। कैसे होता है वो देखिए। जो सेंटर होता है, जो चक्रवात है, चक्रवात का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, वहां पे जो एयर का प्रेशर होता है वो लो होता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर का जो प्रेशर होता है वो होता है हाई। अब हमें पता है कि जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाहर की तरफ तो हाई प्रेशर है जबकि अंदर की तरफ कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो हमारी जो विंड है, जो हमारी हवा है, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेंगी और जो हवाएं हैं वो सेंटर की तरफ तेजी से चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सेंटर में न जाके 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती है, ठीक है। तो हमारा जो चक्रवात है, चक्रवात क्या होता है, हमारा जो चक्रवात है वो होता है जिसमें सेंटर में तो लो प्रेशर एरिया होता है, जबकि बाहर की तरफ जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है और हवाएं तेजी से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, मतलब बाहर से केंद्र की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो ये हमारा होता है चक्रवात। अब देखिए चक्रवात का जो विंड पैटर्न होता है वो क्या होता है, अभिसारी या फिर अभिकेंद्री। अब इसको अभिसारी या अभिकेंद्री क्यों कहा, ठीक है। विंड पैटर्न क्या है, अभिसारी या फिर अभिकेंद्री। ये अभिकेंद्री या अभिसारी क्या होता है ये आप समझ लीजिए। देखिए अभी दो प्रकार के बल हमने साइंस में पढ़े हैं। कौन सा, एक तो होता है अपकेंद्री बल, ठीक है, दूसरा हमारा होता है अभिकेंद्री बल। अपकेंद्री बल में क्या होता है, अपकेंद्री बल में हमारा जो फोर्स है वो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। जैसे एक पत्थर पर अगर किसी धागे से बांधकर उसको घुमाया जाता है और जब उसको छोड़ते तो वो बहुत दूर जाके गिरता है, मतलब हमारा सेंटर से जो फोर्स है वो बाहर की तरफ लगा है। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम अपने घर में भी देखते हैं। हमारी जो कपड़े धोने वाली, कपड़े सुखाने वाली जो मशीन है, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो हम देखते हैं जब कपड़े सूख जाते हैं तो मशीन चलाते हैं तो कपड़े जो है वो जो मशीन है, मशीन के दीवारों पर जाके चिपक जाते हैं और बीच में एक होल बन जाता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बल लगा वो सेंटर से बाहर की तरफ लगा है, ठीक है। तो वो होता है अपकेंद्री बल। लेकिन हम तो यहाँ अभिसारी बल की, अभिकेंद्री बल की बात कर रहे हैं। तो अभिकेंद्री बल में क्या होगा, जो बल है वो कहाँ से लगेगा, बाहर से सेंटर की तरफ बल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो विंड है, जो हवाएं हैं वो कैसे मूव कर रही है, बाहर से अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ मूव कर रही है। तो इसीलिए ये जो विंड पैटर्न है उसको नाम दिया अभिकेंद्री, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा चक्रवात है, चक्रवात की भी दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में अलग होती है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग होती है। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे ये जो चक्रवात है जिस भी क्षेत्र में जाता है वहां पे क्या करता है, उस क्षेत्र की वर्षा को और तापमान को प्रभावित करता है। इसीलिए ये जो चक्रवात है इसको क्या कहा, वायुमंडलीय विक्षोभ कहा है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी कि उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो गति है वो कैसे होती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी जो गति है वो कैसी होती है। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर मैंने लास्ट जो मैंने टॉपिक कराया अक्षांश रेखा होगा, तो उसमें मैंने बताया कि ये भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है, ठीक है। सबसे वृहत वृत्त भूमध्य रेखा, ठीक है। अब ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें चक्रवात की, तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें जो चक्रवात आते हैं वो आते हैं हमारे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की जो दिशा है उसके विपरीत आते हैं, ठीक है। जबकि मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में हमारे जो चक्रवात आते हैं वो कैसे आते हैं, वो हमारे आते हैं क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है। यहाँ
चक्रवात आते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में हमारे आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है दक्षिणी गोलार्ध में हमारे आते हैं क्लॉकवाइज। देखिए हमें पता है जो हमारी घड़ी है वो किस तरफ मूव करती है, ठीक है, इस तरफ, ऐसे ऐसे ही तो चलती है। तो हमारा जो दक्षिण हिस्सा है वहां पे जो चक्रवात आते हैं वो कैसे आते हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात हमारे आएंगे वो कैसे आएंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये तो थी हमारी चक्रवात की बेसिक जो हमारी विशेषताएं हैं वो। अब हम देखते हैं हमारा जो चक्रवात है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, कौन कौन सा वो देखिए। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। दूसरा हमारा आता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। इसी को भी हम यहीं पे देख लेते हैं कि ये जो दोनों चक्रवात है वो कहां कहां पे उत्पन्न होते हैं। अब देखिए हमारा जो भूमध्य रेखा है इसमें हमने बात की चक्रवातों की, ठीक है। उत्तरी दिशा में तो उत्तरी गोलार्ध में तो एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे आए, क्लॉकवाइज आए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चक्रवात के प्रकारों की। अब देखिए 0 डिग्री से 5 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ और 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है। यहां पे कोई चक्रवात नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सबसे पहली बात, यहाँ पे कोरियोलिस बल जो है बिल्कुल शून्य रहता है और ये डोल्ड रंग का एरिया है, शांत एरिया है, यहाँ पे कोई चक्रवात नहीं आता है, ठीक है। दूसरा हमारा है 5 डिग्री से लेके 35, 30 भी यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, 35 डिग्री साउथ और उत्तर की तरफ भी, ठीक है, उत्तर की तरफ भी 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं उन चक्रवातों को हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में जो चक्रवात आएंगे वो आएंगे हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद हम बात करते हैं कि 35 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, ये हमारा है 65 डिग्री दक्षिण और ये हमारा है 65 डिग्री उत्तर। यहाँ पे जो चक्रवात आएंगे वो कैसे चक्रवात आएंगे, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं वो आते हैं हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। ये जो हमारा है एरिया यहाँ पे तो आएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन से अक्षांशों में, 35 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में, ठीक है। और जबकि 5 डिग्री से लेके 30 या 35 डिग्री या नॉर्थ और साउथ दोनों में जो चक्रवात आते हैं वो आते हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ जाते हो तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चक्रवात नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोरियोलिस बल है वो बिल्कुल शून्य होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहीं पे इन दोनों चक्रवातों की दिशाओं की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने जब आपको वायुदाब पेटियां करवाई तो मैंने आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर किस जो पेटी है उस पेटी में कौन सी हवाएं चलती हैं और किस तरह का प्रेशर होता है वो मैंने आपको कराया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे ये चैप्टर जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं चक्रवातों की दिशाओं की, ठीक है। अब ये देखिए हमारी पृथ्वी, मैंने बताया भूमध्य रेखा 0 डिग्री से क्या करती है, 0 डिग्री से इसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। 0 से 5 तो कोई चक्रवात आता ही नहीं है, ठीक है। ये हमारी 5 डिग्री, ये हमारी 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। इसके बाद मैंने बात की 30 से 35 डिग्री, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे भी 5 से 30-35 के बीच में जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो यहाँ पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा 35 डिग्री यहाँ पे कौन सी हवाएं प्रवाहित होती है,
जो हमने जो क्लास ली थी, कौन सी, वायुदाब पेटियों की, तो वहां पे मैंने ये करवाया था। तो यहाँ पे देखिए हमारी यहाँ पे कौन सी पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें, ठीक है। तो जो व्यापारिक पवनें हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं। हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, तो हम यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ही दिशा की बात करते हैं। जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, देखिए ये पूर्व दिशा होती है, ठीक है, ये पश्चिम दिशा है। तो इसी के व्यापारिक पवनों के प्रभाव में जो चक्रवात है वो कैसे चलते हैं, पूर्व से पश्चिम। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उनकी दिशा की बात हमने कर ली, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उनकी दिशाओं की हम बात करते हैं, ठीक है। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो हमारी पछुआ पवनें हैं वो कुछ इस प्रकार से चलेंगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो पछुआ पवनों के प्रभाव में अब शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हुई, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो वेट जो हवाएं हैं वो किस तरफ मूव करती है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो हवाएं हैं वो किस तरफ जाएंगी, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। जबकि जो हमारा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे जो हवाएं हैं वो हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी चक्रवात की जो दिशाएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये तो देखो मैंने दोनों चक्रवातों की आपको विशेषताएं बताई, क्योंकि यहाँ पे हम एक साथ ही क्लियर कर लेते हैं कि उत्तरी जो उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसमें डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसका निर्माण कैसे होता है, तो निर्माण की जब हम बात करते हैं तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए हमारी दो विभिन्न प्रकार की जो वायु राशियां हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसी राशियां, विभिन्न प्रकार की मैंने बोला, तो विभिन्न प्रकार की का मतलब है एक जो आपकी वायु राशि है वो तो गर्म होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी जो वायु राशि है वो ठंडी होनी चाहिए, तभी चक्रवात का निर्माण होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो गर्म वायु राशि और दो ठंडी वायु राशि, मतलब दो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों का होना बहुत ही जरूरी है। अगर जो वायु राशि है विभिन्न प्रकार की नहीं है तो हमारे चक्रवात का यहाँ पे निर्माण, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण नहीं होगा। अब देखिए ये जो हमारा मैंने बात की थी यहाँ 35 से 65 डिग्री के बीच में, तो देखिए हमारा जो हवाएं हैं वो कुछ इस प्रकार से चली है ना, और यहाँ पे जो ऊपर से जो हवाएं हैं ध्रुव से नीचे की तरफ ऐसे आती है, तो ये हवाएं ज्यादा ठंडी होंगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे महाद्वीपों की संख्या ज्यादा है, महाद्वीप जो है द्राघीय भाग बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से ये जो हवाएं हैं ये इनके कंपैरिजन में गर्म हवाएं होंगी, और ये जब हवाएं ऊपर जाती है तो ये ठंडी हवाएं नीचे आती, तो इनके बीच में एक वाताग्र का निर्माण होता है, और जिससे जो है इस वाताग्र के सहारे चक्रवात का निर्माण हो जाता है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में वाताग्र का निर्माण होता है? हाँ होता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन जो कि आपके लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वाताग्र है, उष्ण वाताग्र कैसा होता है, किस प्रकार से बनता है, और जो हमारा जो शीत वाताग्र है वो किस प्रकार से बनता है। तो देखिए ये जो है ये आपको आकृति दी जाती है, तो इस आकृति को आपको सीख लेना है, ठीक है, ध्यान में रखना है कि ये आकृति किसकी है और ये आकृति किसकी है। अब ये देखिए इस प्रकार से आपको आकृति दी हो और पूछा गया हो कि ये कौन सा वाताग्र है, तो ये वाताग्र हमारा होता है कौन सा, उष्ण वाताग्र, ठीक है। अगर इस प्रकार की आकृति हमें दी है तो ये हमारा वाताग्र होगा कौन सा, शीत वाताग्र। ये था आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत बार नेट में आया हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा चक्रवात है कौन सा, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात,
बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में है, ठीक है, होता है। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है उससे ज्यादा विस्तृत होता है, ठीक है। अगर हम इसके व्यास की बात करें, किसके व्यास की बात करें, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात के अगर व्यास की मैं बात करूं तो इसका व्यास 1040 किलोमीटर, मतलब 1040 किलोमीटर से लेकर 1920 मतलब 1920 तक इसका जो व्यास है वो हो सकता है, ठीक है। अगर सिंपल तरीके से हम बोले तो 1000 से लेकर 2000 तक किलोमीटर तक इसका जो व्यास है वो हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा क्या, व्यास। अब देखिए जो हमारा चक्रवात है, कौन सा, शीतोष्ण चक्रवात। शीतोष्ण चक्रवात की आकृति क्या क्या हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जो शीतोष्ण चक्रवात है इसकी आकृति अर्धवृत्ताकार हो सकती है, अर्धवृत्ताकार, गोलाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है और वी आकार भी हो सकती है, ठीक है। आकृति क्या होगी, अर्धवृत्ताकार, गोलाकार, अंडाकार और वी आकार की, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। अब देखिए जो वायु राशियां आती है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में, जो नीचे की तरफ जो तापमान होता है, क्योंकि नीचे की तरफ वायु राशि जो है वो क्या होगी, गर्म होगी, क्योंकि महाद्वीपीय स्थिति है। महाद्वीपीय स्थिति में क्या होगा, गर्म हवाएं प्रवाहित होंगी, है ना, क्योंकि शीतोष्ण सर्दियों के टाइम पे क्या होगा कि जो महाद्वीप है वो देर से गर्म जो है वो देर से गर्म देर से ठंडे होंगे, है ना। महाद्वीप जो हमारे जलीय भाग है, जो हमारा महाद्वीप है, उसके कंपैरिजन में जो जल है वो देर से गर्म देर से ठंडा होगा, ठीक है। उसके कंपैरिजन में हम देखें तो महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वाली जो वायु राशि है, कौन सी, दक्षिण की तरफ की जो वायु राशि होती है वो गर्म होती है, जबकि जो उत्तरी जो वायु राशि होती है ये हमारी कैसी होती है, ठंडी होती है। अगर तापमान की बात करें तो नीचे गर्म वायु राशि होती है, इसलिए नीचे का जो तापमान है वो ज्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में जो ऊपर का जो तापमान है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। अब हम बात करते हैं चक्रवात में मौसम की, ठीक है। अब जब चक्रवात का आगमन होता है, कौन से चक्रवात का, शीतोष्ण चक्रवात की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आता है तो उसमें जो मौसम है वो कैसा होता है, कि चक्रवात आने पर मौसम में क्या क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले तो देखिए चक्रवात आएगा, ये आपको हमारा जो कोई भी एग्जामिनर है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है कि चक्रवात में क्रम बताइए, तो वो क्रम देखिए आप किस तरह से। सबसे पहले तो चक्रवात का आगमन होगा, चक्रवात का क्या होगा, आगमन। चक्रवात के आगमन के बाद उष्ण वाताग्र आएगा, ठीक है, उष्ण वाताग्र, ठीक है। मैंने बताया उष्ण वाताग्र किस प्रकार की यहाँ पे जो पिक्चर बनती है, ठीक है। उष्ण वाताग्र के बाद उष्ण वृत्तांश आएगा, उष्ण वृत्तांश के बाद हमारा शीत वाताग्र आएगा, शीत वाताग्र के बाद शीत वृत्तांश, शीत वृत्तांश के बाद अधिविष्ट वाताग्र है, अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है। अब देखिए आप लोगों से यहाँ पे सीरीज पूछी जा सकती है कि सबसे पहले जो चक्रवात आता है उसमें क्या होगा, क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, तीसरे में क्या आएगा, तो आपको ये सीरीज याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो चक्रवात का ही आगमन होगा। चक्रवात का आगमन होने पर क्या होगा, उष्ण वाताग्र आएगा। चक्रवात का आगमन होने पर उसकी उष्ण वाताग्र के चले जाने के बाद उष्ण वृत्तांश आएगा, उष्ण वृत्तांश के बाद शीत वाताग्र आएगा और शीत वाताग्र के बाद शीत वृत्तांश, और लास्ट में जब चक्रवात की समाप्ति होती है तो वहां पे अधिविष्ट वाताग्र, ठीक है, अधिविष्ट जो वाताग्र है उसका निर्माण होगा। अब देखिए चक्रवात जब आता है तो मौसम कैसा होता है। जब चक्रवात आएगा तो हमारा जो मौसम है, मौसम में खमस बन जाएगी, उमस हो जाएगी, ठीक है। अब जब इस तरह का मौसम
मौसम हमारा हो गया। उसके बाद आएगा उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र में क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वायु दाब लो हो जाएगा और यहाँ पे मंद मंद जो बारिश है वो होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसमें, उष्ण वाताग्र में। जबकि चक्रवात का जब आगमन हुआ तो यहाँ पे पाक्षाप और पाक्षाप सत्री जो बादल है उनका निर्माण होता है। कौन सा, पाक्षाप या फिर पाक्षाप सत्री जो बादल है उनका निर्माण होगा और पूरे एरिया में जो पाक्षाप सत्री जो बादल है वो छा जाएंगे। ठीक है, और उष्ण वाताग्र जब आता है तो यहाँ पे वर्षा कपासी मेघ, ठीक है, वर्षा कपासी मेघ यहाँ पे छा जाते हैं और यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हमारा उष्ण वाताग्र आएगा तो वर्षा कपासी मेघ छा जाएंगे और जो वर्षा है वो होनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब उष्ण वाताग्र चला गया तो उष्ण वाताग्र के बाद उष्ण वृत्तांश आएगा। अब उष्ण वृत्तांश में हमारा जो मौसम है वो कैसा होगा, जब उष्ण वृत्तांश आता है तो यहाँ पे जो मौसम है उसमें अचानक से परिवर्तन हो जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो मौसम है वो साफ हो जाएगा। ठीक है, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, मौसम सुहावना हो जाएगा। ठीक है, ये अचानक से परिवर्तन आएगा। अब जब उष्ण वृत्तांश चला गया है तो उसके बाद हमारा शीत वाताग्र आएगा। ठीक है, अब जब शीत वाताग्र आता है तो यहाँ पे जो मौसम है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। ठीक है, जो तापमान है वो कम हो जाएगा और प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है शीत वृत्तांश। शीत वृत्तांश आने पर भी हमारा जो यहाँ पे जो मौसम है वो एकदम से परिवर्तित होगा और जो वर्षा है वर्षा बंद हो जाएगी और एकदम मौसम सुहावना हो जाएगा। ठीक है, तापमान जैसे यहाँ पे कम था यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जो हमारा चक्रवात है उसका समापन किसके साथ होगा, अधिवेष्ट वाताग्र के साथ। यहाँ पे जो हमारी वायु राशियां है, यहाँ पे जो हमारी गर्म वायु राशि है, ठीक है, ठंडी वायु राशि जो गर्म वायु राशि है उसको ऊपर की तरफ धकेलना शुरू हो कर देती है और जिसी के साथ जो हमारा चक्रवात है, चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, और ये था हमारा जो चक्रवात है, चक्रवात की विशेषताएं, जिसमें हमने शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय दोनों चक्रवातों के इसके टाइप देखे, चक्रवात के टाइप में दोनों देखे। उसके बाद हमने बात की शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चक्रवात जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है इसके टाइप कौन कौन से हैं और इसका जो क्षेत्र है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यहाँ पे मैंने अक्षांश जरूर बताए हैं, लेकिन हम बात करेंगे महाद्वीपों में किस प्रकार से किस एरिया में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो आते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये चैप्टर, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये आपको अच्छे से समझ आया है। और अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के क्षेत्र और टाइप के साथ। थैंक यू।